हम हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के इतिहास पर आधारित परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो अहंकार का त्याग। प्रश्न 2, महाराष्ट्र के भक्तों में किसका नाम सबसे पहले आता है? तो नामदेव का। इनसे संबंधित तथ्य भी यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न 3, नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? महाराष्ट्र से। प्रश्न 4, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है कथन। प्रश्न 5, संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो भक्ति की होती है। प्रश्न 6, भक्ति के स्रोत को दक्षिण में से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान है कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 7, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 8, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? विशिष्टाद्वैतवाद का किया। प्रश्न 9, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य। प्रश्न 10, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 12 मानी गई है आलवार भक्तों की संख्या। प्रश्न 11, आलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है? 12। प्रश्न 12, रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन आते हैं? रामानुजाचार्य। प्रश्न 13, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत। प्रश्न 14, आरती कीजिए हनुमान लाकी के रचयिता कौन है? रामानंद। प्रश्न 15, गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? कृष्णदास पेहारी ने। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? मलुकदास। प्रश्न 17, निम्नलिखित में कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? नरहरियानंद। प्रश्न 18, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? ग्रियर्सन। प्रश्न 19, भक्ति काल हिंदी काव्य का सर्वगुण है, स्वर्ण युग है, भक्ति काल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग है, यह किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रश्न 20, हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को कहा जाता है। प्रश्न 21, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? डॉक्टर नगेंद्र ने। प्रश्न 22, नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है ब्रजभाषा। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास। प्रश्न 24, नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रजभाषा में। प्रश्न 25, अष्टयाम की रचयिता कौन है? नाभादास। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का क्या नाम था? अग्रदास। अब देखेंगे हम संत काव्य, जिसमें पहला प्रश्न है, संसाधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ पंढरपुर में। प्रश्न 2, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास। प्रश्न 3, इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं, अग्रदास नहीं है। प्रश्न 4, इनमें ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं है, कौन? परमानंद दास। प्रश्न संख्या 5, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? कबीरदास। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले कवि का नाम क्या है? नंददास। प्रश्न 7, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ व सुशिक्षित थे, कौन? सुंदरदास। प्रश्न 8, निम्नलिखित संत कवियों में कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? सुंदरदास। प्रश्न 9, इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? तुलसीदास नहीं है। प्रश्न 10, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? तो तुलसीदास नहीं है। प्रश्न 11, हरडे वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है? दादू दयाल। प्रश्न 12, कबीर का संबंध किस काव्यधारा से है? तो ज्ञान मार्गी निर्गुण काव्यधारा से। प्रश्न 13, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है संत साहित्य। प्रश्न संख्या 14, कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? संत काव्य। प्रश्न 15, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? संत कवि। प्रश्न 16, संत काव्य नाम किसने दिया है? रामकुमार वर्मा। प्रश्न 17, निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं उसे छांटिए। तो सगुण ईश्वर की उपासना यह नहीं है। प्रश्न 18, निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति कौन सी? रूढ़ियों में बाह्य आडंबरों का विरोध। प्रश्न 19, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया?
कबीर को। प्रश्न 20, रामचंद्र शुक्ल ने किस पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है? कबीरदास जी पर नहीं लिखी। प्रश्न 21, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर को उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। ये इन पंक्तियों के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 22, सदुक्कड़ी भाषा से आसी है जिनमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। प्रश्न 23, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम किसने कहा है? मलुकदास जी ने। प्रश्न 24, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम पंक्ति किसके द्वारा रचित है? मलुकदास। प्रश्न 25, रज्जब अली खां के गुरु थे? दादू दयाल। प्रश्न 26, कबीरदास के गुरु का कौन थे? तो रामानंद थे कबीरदास जी के गुरु। प्रश्न 27, कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। प्रश्न 28, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, यह विमत किस आलोचक का है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न 29, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, यह किस आलोचक का कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 30, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे कथन के लेखक हैं कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 31, कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 32, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर किसे कहा था? कबीरदास जी को। प्रश्न 33, कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाले। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 34, तुम जिनी जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार किसने कहा है? कबीरदास ने। प्रश्न 35, मसी कागज छियो नहीं कलम गयो नहीं हाथ किसके विषय में कहा गया है? कबीरदास जी के। प्रश्न 36, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे में तो तेरे पास में किसकी पंक्ति है? कबीरदास जी के। प्रश्न 37, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? 3। प्रश्न 38, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी।